Hello students, welcome again to your SST class. We earlier have discussed some question of your lesson judiciary. हम लोग पहले इससे एक क्लास में जुडिशरी लेसन के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच टियर with the judgments given by the various courts in the सुभाष गोयल केस. सुभाष गोयल का एक केस है, तो इसमें जो जजमेंट किया है जिस कोर्ट ने, तो उसके जजमेंट को हमको बताना है. चेक योर रिस्पॉन्सेस विद अदर्स इन क्लास. और आप अपने क्लास में भी अलग अलग बच्चों के रिस्पॉन्स देख सकते हैं. अब ये आपका एक पिरामिड बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर सबसे लास्ट में नीचे लोअर कोर्ट है. इसका मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीज़न सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट. अगर लोअर कोर्ट कोई डिसीज़न लेता है तो उसको हम हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं. अगर हाई कोर्ट के डिसीज़न से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न होगा वही फाइनल डिसीज़न होगा. अब सॉल्यूशन देखते हैं. लोअर कोर्ट, जिसे हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर सेंटेंस्ड टू डेथ. अब जो केस है वो लोअर कोर्ट में ले जाया गया, जिसमें लक्ष्मण और उसकी माता शकुंतला और उसका साला, ब्रदर इन लॉ मतलब साला, जिसका नाम था सुभाष चंद्र, उनको मौत की सज़ा सुना दी गई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट में. फिर इस केस को हाई कोर्ट में ले जाया गया, जिसमें लक्ष्मण, शकुंतला और जो सुभाष चंद्र थे वर एक्यूटेड, उनको अपराधी साबित किया गया. फिर उसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया. इन लोग ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट ये लोग ले गए. सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मण, शकुंतला वर गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट, इनको आजीवन कारावास दिया गया लक्ष्मण और शकुंतला को, जबकि सुभाष चंद्र वॉज एक्यूटेड फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, और जबकि सुभाष को सिर्फ अपराधी साबित करके उसको कोई सज़ा नहीं दी गई क्योंकि सबूत सफिशिएंट नहीं थे. तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न लिया गया है वही लास्ट डिसीज़न होता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड टेक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स. अब सुधा गोयल का जो केस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट सही होगा उसको हम लोग ट्रू कहेंगे और जो गलत होगा उसको हम लोग सही करेंगे. पहला कह रहा है, द एक्यूज्ड टुक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट. जो एक्यूज्ड थे, जो अपराधी थे, वो अपना केस हाई कोर्ट में ले गए. दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थे. तो ये इसका जो सल्यूशन है वो ट्रू होगा. ये सही बात है कि अगर ट्रायल कोर्ट के डिसीज़न से हम लोग असंतुष्ट हैं तो हम लोग अपना केस हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं. फिर बी वाला पार्ट कह रहा है, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन. वो लोग अपना केस हाई कोर्ट ले गए जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न दे दिया. तो मैंने पहले ही बताया है कि हाई कोर्ट का केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का केस हम लोग हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न होगा वही लास्ट डिसीज़न होगा. तो इसका सल्यूशन है, दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर द ट्रायल कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन. तो वो लोग अपना केस ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ले गए थे, ना कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट. सी वाला है, इफ़ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द एक्यूज्ड कैन गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट. अगर वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो लोग अपना ट्रायल कोर्ट में केस ले जाते हैं.
पर ऐसा नहीं है। सोल्यूशन है, इफ़ दे डू नॉट लाइक द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द एक्यूज्ड कैन नॉट गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। जो अपराधी है अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वो संतुष्ट है, तो वो ट्रायल कोर्ट में नहीं ले जा सकता अपने केस को। सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द हाईएस्ट रंग ऑफ द जुडिशरी पिरामिड, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वही सबसे हाईएस्ट पिरामिड में आता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ही आता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट litigation in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all। आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL आया था 1980s में इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू द जस्टिस फॉर ऑल। ये सभी के लिए न्याय के लिए सही निर्णय है। सोल्यूशन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन द 1980s इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप in ensuring access to justice for all because it also keeps in mind the interest of the illiterate and poor who are not educated enough or cannot afford to access the Indian legal system for justice against exploitation or violation of their basic human and fundamental rights। जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980s में आया था वो ये ध्यान में रख के बनाया गया था क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग अगर किसी कारणवश अपनी गरीबी के वश अगर अपने केस को नहीं लड़ पाते हैं या वो किसी चीज़ के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किए जाते हैं, उनके ऊपर कोई प्रताड़ना की जाती है, वो प्रताड़ित किए जाते हैं, तो उनको ये PIL जो है वो मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जुडिशरी के क्वेश्चंस हुए हैं और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।